अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इब्रार और आज मैं आपको MS एक्सेल के इस लेक्चर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और इसमें मौजूद ऑप्शंस को कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल ग्रुप में मौजूद है, तो इसमें सबसे पहले इनको मुख्तलिफ ग्रुप में चेंज किया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले मौजूद है हाईलाइट सेल्स रूल। हाईलाइट सेल्स रूल में है सबसे पहले ग्रेटर देन। अब इनको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपने वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने ये अप्लाई करना है कि ग्रेटर देन, लेस देन या कोई भी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले ये ऑब्टेन वैल्यू पे ही करता हूँ, या आप किसी पर भी कर सकते हैं, एवरेज पर भी कर सकते हैं, परसेंटेज पर भी कर सकते हैं। तो मैं ऑब्टेन वैल्यू पे करता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ग्रेटर देन में। कंडीशन फॉर्मेटिंग के सबसे पहले टैब हाईलाइट सेल रूल्स में और इसके पहले ऑप्शन ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये एक छोटा सा टैब आ जाता है, बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स में मैं जो वैल्यू लिखूंगा इससे बड़ी जो भी वैल्यू होगी वो कलर हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ। अब सब वैल्यू 200 से ऊपर है तो इसलिए सब कलर है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लिख देता हूँ। मैं 50 लिख देता हूँ। तो इसी तरह मैं या फिर यहाँ पे 300 कर देता हूँ। अगर 300 नहीं तो मैं कहता हूँ कर देता हूँ 375। यहाँ पे जो वैल्यू लिखूंगा उस वैल्यू को किस कलर से फिल हो, उससे बड़ी वैल्यू, वो मैं कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है, या फिर आप कस्टम फॉर्मेट से कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं बस यहीं से मौजूद कलर में से एक कलर ले लेता हूँ, जैसे कि येलो, फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। तो ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए 375 से ऊपर जितनी भी वैल्यू थी सब की सब कलर हो गई है। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ Ctrl+G से। तो यहाँ पे इसको दोबारा सेलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स में अब आता हूँ लेस देन में। लेस देन क्या करता है, लेस देन जो वैल्यू लिखूंगा उससे जो वैल्यू कम होगी उसको ये कलर कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 300 लिख देता हूँ, 300 से जो वैल्यू कम है उसको कलर कर देगा। या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 450। 450 से जो वैल्यू कम होगी उसको कलर कर देगा। जैसे मैं यहाँ से ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसने ग्रीन कलर से फिल अप कर दिया इसको 450 से कम वैल्यू को। ये जो बता रहा हूँ ये आपकी एक्सेल की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी सेल को खूबसूरत करने और किसी की निशानदेही करने के लिए। तो इसमें अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ बिटवीन। बिटवीन होता है कि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी उसको कलर कर देना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 290 से 378 के दरमियान, 378 नहीं 450 के दरमियान कर देता हूँ। यानी 290 से 450 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी उसको किस कलर से फिलअप करना है वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा कलर यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं लाइट रेड यूज़ करता हूँ, डार्क। ये देखिए 290 से 450 के दरमियान जो वैल्यू है उसको इसने कलर कर दिया है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है इक्वल टू, यानी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर होगी तो उसको कलर करना है। मिसाल के तौर पर 432 लिखता हूँ, यहाँ पे 432 नहीं है, इसमें मैं लिख लेता हूँ 431। जैसे मैंने वैल्यू लिखी, अगर उस सिलेक्टेड टैब में, सिलेक्टेड सेल में अगर वो वैल्यू मौजूद हुई यानी इक्वल टू हुई तो वो उसको कलर कर देगा। कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने ओके कर दिया। 431 के बराबर 431 वैल्यू थी तो उसने उसको कलर कर दिया। मैं इसे अंडू कर देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन, मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे टैब को, क्योंकि टेक्स्ट है
तो आप डिजिट भी लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ लिखूंगा उसी को वो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाजिया। अब जैसे मैंने नाजिया लिखा तो ये देखिए इस बुक के अंदर जहाँ भी नाजिया मौजूद थी उसने उसको कलर कर दिया। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप डिजिट लिखना चाहें, मैं जैसे 100 लिख देता हूँ। अगर 100 इसमें मौजूद होगा तो उसको कलर कर देगा। या मैं यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 85। 85 जहाँ भी मौजूद होगा उसको कलर कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 421, 421 जहाँ भी मौजूद होगा उसको कलर कर दे। ये जो बॉक्स है टेक्स्ट दैट कंटेन, ये स्पेशली टेक्स्ट फीचर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसमें डिजिट भी कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। और इसमें मैं एवरेज लिखता हूँ। एवरेज इस यानी सिलेक्टेड शीट के अंदर, सिलेक्टेड एरिया के अंदर जहाँ भी एवरेज मौजूद होगा, चाहे वो एक बार हो या 10 बार हो, वो उसको कलर कर देगा। ये देखिए, इसको मैं अब कैंसिल करता हूँ। उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में आते हैं डेट अकरिंग। अब यहाँ पे मैं डेट ले लेता हूँ। ये डेट जो आ रही है 31/7/2020, ये आज की डेट है। इसमें से मैं इस डेट को एक तो छठा महीना करके इसको 20 डेट कर देता हूँ। इसको मैं 7 कर देता हूँ। इसको मैं 8 कर देता हूँ। ये डेट मैंने सेलेक्ट कर ली। इस डेट पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ। हाईलाइट सेल रूल्स में डेट अकरिंग पे आपने क्लिक करना है, तो इसमें ये बॉक्स आ गया। ये पूछ रहा है कि यस्टरडे की अगर कोई डेट है तो उसको कलर इस कलर से फिल कर दे। अगर यस्टरडे टुडे अगर इसमें मौजूद है तो उसको कर दो। और टुडे 31/31, तो ये उसने फिल कर दिया। अगर मैं टुमारो करता हूँ, यानी अगर नेक्स्ट डे की कोई है तो नहीं मौजूद। अगर मैं लास्ट 7 डे की करता हूँ तो लास्ट 7 डे में जो भी डेट आई है उसको करेगा। ये देखिए बहुत गैप है, तो यही एक डेट आ रही है। इस तरह लास्ट पिछले वीक में ये 20/7 आ रही थी, तो इसने 20/7 को कर दिया। दिस वीक में ये डेट आ रही है। नेक्स्ट वीक में अगला मंथ आ रहा है 3/8 का। और लास्ट मंथ में जो डेट आई थी 6 मंथ में, ये आ रही है। इसी तरह दिस मंथ में 2 आ रही हैं, ये भी 7वें मंथ की, ये भी 7वें मंथ की। नेक्स्ट मंथ की एक डेट आ रही है, ये वाली। यानी आप इस शीट में मौजूद अगर किसी डेट का सेलेक्ट करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं किसी डेट को, यानी इस मंथ में जो जो डेट्स हैं किसी स्केड्यूल के हिसाब से या किसी टास्क की बुनियाद पर, तो वो आप इस तरह इसको कलर कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से निशानदाही हो सके कि कौन सी डेट आ रही है। तो ये इस डेट अकरिंग को हाईलाइट करने का मेथड था। उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल में है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्या होती हैं, चाहे टेक्स्ट हो या डिजिट्स हो, तो ये उसमें मौजूद सिलेक्ट किया है ना, सिलेक्ट एरिया किया वो है टेक्स्ट का एरिया मैंने सेलेक्ट किया था। इसमें मैंने डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर दी। डुप्लीकेट वैल्यू में एक ही नाम 2 मरतबा आ रहा है, फौजिया। अगर मैं यूनिक पे सिलेक्ट करता हूँ तो यूनिक में वो वैल्यू आएंगी जो
टोटल 10। तो इसमें टॉप 10 आइटम जो हैं वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें मेरे पास मौजूद ही 10 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से मैं टॉप 5 करता हूँ। तो ये देखिए टॉप 5 वैल्यूज़ में ये आ रही हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। हाईलाइट आप चेंज भी कर सकते हैं जिससे आप करना चाह रहे हैं, मैं यही रहने देता हूँ। अगर आप टॉप 1 को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो टॉप 1 ये वैल्यू आ रही है आपके सामने। इसी तरह टॉप बॉटम रूल में टॉप 10%, टॉप 10 में एक चीज़ आती है टॉप 20 में, यानी टॉप 10 मतलब जिसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए और टॉप पोजीशन हासिल की है वो टॉप 10 में आता है। तो इसमें टॉप 10 ही है। अगर टॉप 20 करेंगे तो उसमें 2 आ जाएंगे। इसी तरह टॉप 30 करेंगे, जो 3 पहले होंगे उनके नाम आ जाएंगे, उनको वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी इसी तरह यानी टॉप 10 में एक आएगा जिसने सबसे ज़्यादा लिए, टॉप 20 में 2 आएंगे जिनने 2 पोजीशनें हासिल की, 2 लोग आएंगे जो पोजीशन वाले, टॉप 30 में वो आएंगे जो 3 पोजीशन होल्डर हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस हिसाब से। उसके बाद है बॉटम 10 आइटम, ये हैं टोटल 10 जैसे कि मैंने टॉप 10 में बताया। इसमें बॉटम 10 वैल्यू करता हूँ, टॉप बॉटम 3 करता हूँ तो इसमें बॉटम 3 वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी। ये देखिए बॉटम 3 में। अब बॉटम 2 करता हूँ तो बॉटम 2 में मुझे 2 वैल्यू मिलेगी, बॉटम 1 में 1 वैल्यू। इसी तरह बॉटम 3 में क्योंकि 2 वैल्यू सेम है इसलिए 4 वैल्यू आपको शो हो रही होंगी, जबकि ये 3 है क्योंकि 2 वैल्यू सेम है। इसी तरह 4 में तो 4 में ये वैल्यूज आ गई। इसी तरह 5 में इसी तरह इंक्रीज होते हुए कि आप बॉटम 6 यानी टॉप नहीं बॉटम यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की जानिब जो 6 वैल्यूज हैं वो सिलेक्ट है, वो हाईलाइट है। उसके बाद आता है बॉटम 10%, यानी इसमें जो सबसे लोवेस्ट नंबर हासिल करने वाला जो एक बंदा है उसको सिलेक्ट करना है इसमें। इसी तरह जो सबसे कम नंबर हासिल करने वाले 2 हैं उनको सिलेक्ट करना है। जिस तरह मैंने टॉप 10% के बारे में बताया ये उसी तरह है, लेकिन वो टॉप पे था, ये बॉटम की जानिब, यानी वो बड़े से सिलेक्ट करना था, ये छोटे से सिलेक्ट करना। उसके बाद आता है एवरेज और अबव एवरेज और बिलो एवरेज। ये मैंने एवरेज हर सब्जेक्ट की निकाली है, जो 4-5 सब्जेक्ट है फार्मूला लगा के, और इन टोटल एवरेज की जो मैंने एवरेज निकाली है वो ये है। इन सबको सिलेक्ट किया तो इसकी एवरेज स्टेटस में भी शो हो रही है। एवरेज 54.6625, तो ये इसकी एवरेज है। ये इस पूरी वैल्यू की एक एवरेज है। अब इसको सिलेक्ट करके एवरेज आपको निकालना सिखाता हूँ, हाईलाइट करना, भाई किस एवरेज से कौन सी वैल्यू हाईलाइट होगी। अब अगर मैं करता हूँ अबव एवरेज, अबव एवरेज वो वैल्यू सेलेक्ट होंगी, वो वैल्यू हाईलाइट होंगी जो ये वैल्यू दी गई है इससे बड़ी होंगी। 54.6625 से ऊपर जो वैल्यू होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। अबव एवरेज में कौन से कलर से फिल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह बिलो एवरेज पे अगर क्लिक करते हैं तो इस 54 से जो नीचे वैल्यू होंगी वो सिलेक्ट होंगी। ये देखिए आपके सामने, ये है बिलो एवरेज और अबव एवरेज निकालने का तरीका। उसके बाद आता है डेटा बार्स। डेटा बार्स में जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसको उतना बड़ा कलर मिलेगा। जैसे ये ब्लू है, अगर मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ जो बड़ी वैल्यूज होगी एवरेज के हिसाब से या नंबर्स के हिसाब से, सेलेक्टेड आप पे है कि आपने कौन सा एरिया सेलेक्ट करके करना है। मैं चाहूँ तो ऑब्टेन मार्क को सेलेक्ट करके इस पर कर देता हूँ। ये देखिए जो बड़ी होगी वो ब्लू ज़्यादा होगी, जो कम होगी उस पर ब्लू कलर कम होगा, ग्रेडियंट फिल।
तो इसी तरह ग्रीन हो गया, रेड हो गया, इस तरह दूसरे कलर्स हो गए। बट जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा कलर। इसी तरह कलर स्केल्स हैं। कलर स्केल जो ये स्केल है, कलर स्केल जिसमें ग्रीन, येलो, रेड कलर शामिल है। तो सबसे बड़ी वैल्यू का ग्रीन होगा, उससे कम होते हुए येलो, सबसे छोटी वैल्यू का रेड होगा कलर। इसी तरह ये एक स्केल है, इस स्केल रेड वाइट कलर वाला, ब्लू वाला, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू का रेड होगा, ऐसा ऐसा जो सबसे छोटी होगी उसका ब्लू होगा। इसी तरह ये कलर्स हैं, तो आप कलर स्केल इसी तरह लगा सकते हैं। अगर कलर स्केल नहीं लगाने तो उसके बाद आता है एकन सेट। तो एकन सेट में से भी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका ये एरो अप की जानिब होगा, जो एवरेज वैल्यू है उसका ये मिड में होगा, जो बिलो एवरेज है यानी सबसे छोटी वैल्यूज़ है उसका ये रेड कलर में एरो डाउन होगा। इसी तरह आप ये गोल सर्कल भी लगा सकते हैं बड़ी वैल्यू के लिए, मिड वैल्यू के लिए और लो वैल्यू के लिए। इस तरह ये सिग्नल्स टाइप के भी बने हुए हैं आइकन, जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा सिग्नल्स। तो इसी तरह ये बॉक्सेस हैं गोल फिल कलर के, जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा कलर होगा। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई रूल बनाना चाहते हैं तो आप न्यू रूल पे क्लिक करके कितनी कलर शेडिंग देनी है वो आप पे है, 2 कलर की या 3 कलर की। ये 3 कलर की होगी, मैं आपको 2 पे करके दिखाता हूँ, बाकी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर बनाना चाहें करना चाहें तो आप कर सकें। तो आप नंबर पे मैं आके क्लिक करता हूँ कि इस नंबर में अगर 30 को सिलेक्ट करता हूँ कि 30 का ये रेड कलर होगा, और इसमें नंबर वैल्यू को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे 100 कर देता हूँ कि 100 का ये कलर होगा। तो इसी तरह इस कलर स्केल में फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पे नंबर इन पे इफेक्ट नहीं पड़ा, 12 और नंबर पे 700। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा इनमें कलर शेडिंग का फ़र्क पड़ गया, क्योंकि कलर सेम है इसी वजह से। अगर आप परसेंटेज पे करना चाहें तो परसेंटेज पे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये परसेंटेज है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस परसेंटेज पे करना चाहें तो जैसे ये परसेंटेज इसकी 10 कर देता हूँ और इसकी परसेंटेज 100 ही। अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लू ले आता हूँ और इसका रेड ले आता हूँ, तो ये देखिए कलर स्केलिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ा। ये रूल्स है, आपने अगर बनानी हो ज़रूरत पड़े तो बनाइएगा, वरना जितना मैंने समझाया वो ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ से क्लियर रूल्स करने के लिए अगर आपने कोई रूल्स बनाए हैं, क्लियर रूल्स क्या है, ये इस शीट पे अगर कोई रूल लगा हुआ है आपका तो वो अगर क्लियर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ये देखिए क्लियर कर दिया उसने रूल। अगर पूरी शीट से क्लियर करनी है तो आप क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।